नवरात्र के साथ ही देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो जाता है और त्योहारों के सीजन शुरू होते ही एक बड़े उद्योग जगत के लिए ये अपनी कमाई को, अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने पूरे साल के मुनाफे को बढ़ाने का बड़ा अवसर होता है। ऐसे में अब जबकि दिवाली आ चुकी है तो दिवाली में हर साल हम अक्सर देखते हैं कि कभी बॉयकॉट चाइना के नारे लगते हैं तो कभी कुछ दूसरी चीज़ें होती हैं। लेकिन सवाल यह है कि महंगाई के इस दौर में क्या महंगाई का असर लड़ियों तक भी पहुंचा है, इलेक्ट्रॉनिक सामानों तक भी पहुंचा है। दिवाली का त्यौहार नज़दीक है। ऐसे में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये चांदनी चौक का भागीरथ पैलेस है, जहां आपको चारों तरफ केवल और केवल लड़ियां ही लड़ियां नजर आएंगी। लेकिन आज हम यहां पर ये समझने आए हैं कि पिछले 2 सालों की तुलना में कोरोना के बाद से क्या इस साल स्थितियां कुछ बदली हैं, दुकानदारों के लिए क्या हालात कुछ पहले से बेहतर हुए हैं। पिछली साल जहां पर एक और मार्केट में कुछ लोग नहीं आते थे, क्या इस साल अच्छे से लोग आ रहे हैं, क्या स्थिति है। खुद दुकानदारों के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर इस साल त्योहार का सीजन कैसा है और उनका कारोबार कैसा चल रहा है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से भागीरथ मार्केट में जो है लगातार आप देख सकते हैं कई सारे लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं। दिल्ली के इस बाज़ार में लोकल लोग भी आते हैं, जबकि बाहर के लोग भी यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं। अलग अलग जगहों से लोग आते हैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। बाज़ार पूरा सज चुका है, लेकिन कारोबारियों का कहना है कि इस बार का जो बाज़ार है उसमें ज़्यादा बरकत नहीं दिखाई दे रही है, कारोबार उतना बेहतर नहीं दिखाई दे रहा है। अलग अलग दुकानदार हैं। कैसा कारोबार चल रहा है इस बार? कारोबार कैसा है इस बार? ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया कारोबार है पूरा। अच्छा चल रहा है? काम कारोबार उठ गया भाई साहब एकदम पूरी तरह से। कई लोग कह रहे हैं कि अभी तक ग्राहक नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, उनके लिए कभी ग्राहक नहीं आएंगे। अच्छा, इस बार पहले के मुकाबले ठीक है। बहुत अच्छा है। हाँ जी, 20 मीटर भाई साहब। ये अलग अलग जो लोग हैं यहाँ पर ये भी खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरा मार्केट जो है यहाँ पर वैसे सामान्य तौर पर भी पैर रखने की जगह नहीं होती है। कहाँ से आए हैं सर आप? नोएडा। नोएडा। हर साल आते हैं भगीरथ प्लेस? जी जी। कितनी महंगाई का? नहीं, कुछ खास महंगाई नहीं है, हमारा तो होलसेल का काम है। अच्छा, आपका होलसेल का काम है। जी जी जी। तो पिछले साल के मुकाबले कैसे कारोबार देख रहे हैं आप? पिछले कोरोना की वजह से सब कुछ बढ़ोतरी हुई है। हाँ जी। आपका नाम? विपिन शर्मा। ये दिल्ली का भागीरथ पैलेस मार्केट है। यहाँ से दिल्ली के लिए ही नहीं बल्कि एशिया के लिए पूरे बड़े स्तर पर खरीदारी होती है। और आप देख सकते हैं कि दिल्ली में दिवाली का जो बाजार है वो इस वक्त गुलजार है और माल लगातार आ रहा है। ये बताइए कि इस बार कैसी चल रही है दुकानदारी? आप देख ही रहे हैं, आप सोपता पड़ा हुआ है एकदम बाजार में। अच्छा, आप देख ही रहे हो, खाली पड़ा हुआ है, कोई वो ज़्यादा वो नहीं है। अच्छा, देख रहे हो आप कि ज़्यादा रश नहीं है। आप क्रेज देखो क्या आप। वजह मान रहे हैं आप इसके पीछे? अब लॉकडाउन को मानो आप, इसकी वजह हर आदमी खाली बैठा हुआ है, किसी के पास कुछ नहीं है। अच्छा, हर आदमी खाली बैठा हुआ है, इसके पीछे की वजह ये नजर आ रही है आपको? लॉकडाउन की वजह पास रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। अब कहाँ से जब पैसा होगा तभी तो खाओ, अच्छा, सामान लेगा सर। महंगाई 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 भी चल रही है। महंगाई भी ज़्यादा बढ़ रही है, महंगाई का असर भी है। बहुत ज़्यादा सर। तो कितना असर? थोड़ा अगर मैं लड़ी के रेट में आपसे पूछूं लड़ी जो लड़ी आपकी 10 रुपए की आती थी, आज 25 रुपए की लड़ी है। पहले कितने की आती थी? 10 रुपए की, 10 रुपए। आज वो 25 रुपए की है। दो गुने से भी ज़्यादा बढ़ गया है। पीछे से बढ़ रहे, हैवी ड्यूटी हो गई, हर चीज़ हो गई। महंगाई का नतीजा है ना ये इसका असर पड़ रहा है कारोबार? कारोबार पे। अब कारोबार जब महंगा होगा कौन लेगा? आप जो चीज़ 10 रुपए की ले आओगे, आज कैसे ले लोगे आप 25 रुपए की? अच्छा, कारोबार यानी पर सारी लड़ियों की कीमत में ऐसा ही उछाल है या फिर? नहीं, किसी में नीचे, किसी में वो है, किसी में नीचे, किसी में वो है। अच्छा, तो मतलब कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ आपकी दुकानदारी पर कितना असर पड़ रहा है तो आप का, क्या कहेंगे? काफ़ी असर पड़ रहा है। देख रहे हो आप, खाली बैठे हुए हम, अच्छा, यानी कि काम नहीं है इस बार? काम नहीं। तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अभी तो त्योहार में तकरीबन 10 दिन से ज़्यादा का समय है, अब आगे अभी दिवाली आनी है, आगे जब कोई, लड़ियों का बड़ा काम होगा, अब आगे देखो क्या होता उम्मीद है। है कि कारोबार अच्छा होगा? जिस हिसाब से पोजीशन, उस हिसाब से तो नीचे है। पिछले साल अच्छा था? पिछले साल थोड़ा बढ़िया था, सही था पिछले साल। पिछले साल अच्छा था। इस साल नीचे ही है।
आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से भगीरथ मार्केट में जो है लगातार आप देख सकते हैं कई सारे लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं। दिल्ली के इस बाज़ार में लोकल लोग भी आते हैं जबकि बाहर के लोग भी यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं। अलग अलग जगहों से लोग आते हैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। बाज़ार पूरा सज चुका है लेकिन कारोबारियों का कहना है कि इस बार का जो बाज़ार है उसमें ज़्यादा बरकत नहीं दिखाई दे रही है, कारोबार उतना बेहतर नहीं दिखाई दे रहा है। अलग अलग दुकानदार हैं। कैसा कारोबार चल रहा है इस बार? कारोबार कैसा है इस बार? ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया कारोबार है पूरा। अच्छा चल रहा है? काम कारोबार उठ गया भाई साहब एकदम पूरी तरह से। कई लोग कह रहे हैं कि अभी तक ग्राहक नहीं आ ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, उनके लिए कभी ग्राहक नहीं आएंगे। अच्छा, इस बार पहले के मुकाबले ठीक है। बहुत अच्छा है। हाँ जी, 20 मीटर भाई साहब। ये अलग अलग जो लोग हैं यहाँ पर ये भी खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरा मार्केट जो है यहाँ पर वैसे सामान्य तौर पर भी पैर रखने की जगह नहीं होती है। कहाँ से आए हैं सर आप? नोएडा। नोएडा। हर साल आते हैं भगीरथ प्लेस? जी जी। कितनी महंगाई का? नहीं कुछ खास महंगाई नहीं है, हमारा तो होलसेल का काम है। अच्छा, आपका होलसेल का काम है। जी जी जी। तो पिछले साल के मुकाबले कैसे कारोबार देख रहे हैं आप? पिछले कोरोना की वजह से सब कुछ बढ़ोतरी हुई है। हाँ। हाँ जी। आपका नाम? विपिन शर्मा। कितनी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को यहाँ पे? मतलब क्या बाकी जगहों की जगह इस साल आप लोगों को भी फेस करना पड़ रहा है महंगाई का? हाँ, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है महंगाई। हर साल आते हैं आप यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए? हाँ, इधर तो नहीं आते हैं बट ये है कि मार्केट तो जाना होता ही है। मेन बाजार में फेस्टिवल टाइम पे जाते ही रहते हैं मार्केट। अच्छा, कितनी महंगाई आपको महसूस हो रही है इस इलेक्ट्रॉनिक सामानों के मार्केट में? हाँ, अभी यही देख लो, छोटे वाला है जो ये लड़ी वाला सिस्टम, ये पहले 20-30 रुपीज़ में आता था, अब 50 का हो चुका है, डबल है ऑलमोस्ट। तो प्राइस तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग के सभी चीज़ों के डबल ही हैं भैया। तो क्या लग रहा है त्योहार इस बार कैसा जाने वाला है? त्योहार तो फिर भी लोग मनाएंगे ही, इसमें त्योहारों में तो कुछ नहीं होगा बट ये है कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि सब लोग इक्वली सेलिब्रेट कर पाएँ इसको। ऐसा ना हो कि भाई रिच जो अपर क्लास लोग हैं वही सेलिब्रेट करें, दूसरे लोग दिखते रहे। सबके साथ कुछ ना कुछ इक्वल लेकर चलना चाहिए सब चीज़ों को। मेरा नाम निशा अरोड़ा है। थैंक यू। भाई ये बताइए इस बार कैसा कारोबार चल रहा है आपका? और जो चीन से सामान आता था उसमें क्या किसी तरह की कोई कमी आप महसूस कर रहे हैं? नहीं, चीन से कोई माल में कमी नहीं है, माल बहुत है, मगर 30% का तेजी है इसमें माल में आपकी बार। 30% की तेजी है आप ये कह रहे हैं, तो यानी कि अगर आप महंगा खरीद रहे हैं तो फिर आप बेचेंगे भी महंगा, तो महंगा ही बिकेगा। ग्राहक के एंड पे कितनी महंगाई चली गई है? थोड़ा सा लड़ी की साइजिंग बताइए कि अगर 6 मीटर की लड़ी पहले इतने की आती थी तो अब इतने की आती है। लड़ी आती है, रेट वही है, पहले 20 बल्ब की आती थी, 12 बल्ब कर दिए। लड़ी का रेट वही रखा हुआ है, मगर उस हिसाब से अगर हमारे नजरिए से देखो तो महंगाई 30 से 35% बढ़ी हुई है। पिछले साल 40 बल्ब का माल था, अब की बार 24 बल्ब का माल है उसी रेट में, तो महंगाई बढ़ी नहीं बढ़ी? कोरोना के बाद जिस तरह से कारोबार को नुकसान हुआ था नहीं। तो माना ये जा रहा था कि इससे तो पिछले अच्छा कारोबार होगा और दुकानदारों को फायदा होगा, क्या ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, इससे तो पिछले साल बहुत बेटर था बाजार, कोई कोरोना से नहीं डर था, कोई कुछ नहीं था, बाजार में तेजी थी। इस साल बाजार में तेजी नहीं है, जितनी आप भीड़ देख रहे हो इससे 4 गुना भीड़ थी पिछले साल। इस 4 गुना भीड़ थी, इससे 4 गुना कम है भीड़। इस बार कम है। हाँ। लेकिन आज क्योंकि अभी तो आज कल दशहरा होगा, उसके बाद तो धीरे-धीरे भीड़ बढ़ेगी, तो कितनी उम्मीद है आप लोगों को कि मार्केट? नहीं, हमें नहीं नजर आ रही उम्मीद उस हिसाब से, जिस हिसाब से महंगाई के तेज है। हम भी तो डरते हैं माल को लेके, ग्राहक लेगा ये नहीं लेगा, हमें तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से हम बता रहे हैं 30% की तेजी है इस मालों में अब की बार। 30% की तेजी आप हाँ। रेट उन्होंने वही रखा हुआ है, मगर उसमें बल्ब कम कर दिए। पिछले साल 16 बल्ब का 150 रुपया था, अब की 14 बल्ब का 150 रुपया है। ये लड़ी थी पिछले साल 40 बल्ब की, 50 रुपए का रेट था, अब की इसका 24 बल्ब की 50 रुपए का रेट है। बल्ब कम होते जा रहे हैं, माल रेट वही है, लोगों को तो महंगाई नजर नहीं आ रही, हमें तो नजर आ रहा है ना क्या तेज हो गया। तो बेचने वाले ग्राहक को तो समझ में इतना नहीं आ रहा है, मगर हमें सब कुछ समझ में आ रहा है कि
कम से कम 30 से 35% तेजी है। आपका कारोबार कैसा चल रहा है? पिछले साल से तो आधा भी नहीं है, पिछले साल से आधा काम नहीं है अभी तक। तो आगे का पता नहीं है 20 दिन में क्या होता, क्या पलटी मारेगा, काम क्या नहीं करेगा। हाँ, 20 दिन में तो बहुत कुछ होता था, मगर अभी उस हिसाब से तेजी नहीं है बाजार में। भारत और चीन के बीच एक बड़ा कारोबार होता है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो कि चाइना से भारत में आती हैं, जबकि भारत से काफ़ी कम चीज़ें चाइना में जाती हैं। अगर कॉमर्स मंत्रालय के आंकड़ों का हिसाब से देखें तो चीन और भारत के बीच में जो व्यापार है वो तकरीबन $100 बिलियन को भी पार कर गया है। और ऐसे में ज़्यादा इसका जो शेयर है, तकरीबन $65 अरब का जो शेयर है, वो तकरीबन चाइना ने हमको सामान देकर कमाया है, जबकि जो दूसरा तकरीबन $40 अरब के उसका है, उसमें हम लोगों ने चाइना के लिए निर्यात किया है, जबकि $65 अरब से ज़्यादा का हम लोगों ने आयात किया है चीन से। इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, फार्मास्यूटिकल है, इलेक्ट्रिकल है और दूसरी अलग अलग चीज़ें हैं जिनका भारत जो है इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस साल की दिवाली भारत के कारोबारों के लिए, भारत के अलग अलग राज्यों के कारोबारियों के लिए कैसी है? क्या महंगाई का असर उस पर देखने को मिल रहा है? बॉयकॉट चाइना के नारे अक्सर लगा करते थे, लेकिन इस बार व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर वो नारे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। बावजूद उसके कारोबार कैसा है, आइए जानते हैं कुछ और दुकानदारों से। उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर किस तरह की स्थितियां उनको बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनमोहन मित्तल है। मनमोहन भाई, ये बताइए क्या वजह लग रही है इस बार कारोबार बंद होने की? वो चाइना के कुछ स्टेट बंद होने से माल नहीं आ रहा पीछे से, इस वजह से महंगाई है। तो महंगाई का असर पड़ रहा है और माल नहीं आ रहा। माल नहीं आ रहा। तो आप लोगों ने जो ऑर्डर किया था, क्या ऐसा है कि वो अभी तक अटका पड़ा है? अटका पड़ा, वो अटका पड़ा है। कितना ऑर्डर आपने किया था? काफ़ी माल है हमारा, 8-9 कंटेनर अटका हुआ है। अच्छा, वो नहीं आने के कारण माल महंगा हो गया। हाँ, यही कारण है कि माल नहीं आया, तो इसलिए रेट बढ़े हुए हैं, इसलिए थोड़ी भीड़ भाड़ कम है मार्केट के अंदर। चाइना बॉयकॉट का नारा तो इस बार नहीं लग रहा है, नहीं, क्योंकि पिछले साल आप लोगों को उसका भी सामना करना पड़ा। नहीं, इस साल कुछ नहीं है। इस साल ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल भगीरथ प्लेस की स्थिति बता रही है कि जहां दुकानदार इस बार के व्यापारी सीजन से बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हैं, वहीं दूसरी ओर जिस तरह की स्थितियां हम देख रहे हैं, ग्राहकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर दिवाली का ये सीजन, जिससे इस बार भारत के कारोबारी, जिन तरह की अलग अलग तरह के कारोबारी, जिसमें इलेक्ट्रिकल साजो सामान बेचने वाले जो कारोबारी हैं, वो जो अलग अलग उम्मीदें लगाए बैठे थे, वो सभी फिलहाल अभी तक तो एक तरह से निराश ही नज़र आ रहे हैं। अब आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी दिवाली में तकरीबन 10 दिन से भी ज़्यादा का समय बचा हुआ है, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या अगले 10 दिनों में कारोबार जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं, क्या वो पटरी पर लौटता है या नहीं। ललित नारायण कांडपाल, बिजनेस वर्ल्ड, दिल्ली।